नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मायके का सुख। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मालती अपने घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। उससे बड़े उसके दो बड़े भाई थे। दो बड़े भाइयों की एक ही बहन थी, जिस कारण भाइयों ने भी उसे बड़े लाड प्यार से रखा था। मालती कुछ भी मांगती तो उसके दो भाई और पिताजी तुरंत ला कर देते। इतना लाड प्यार से मालती बिगड़ैल हो गई थी। मालती से उसकी माँ घर का एक भी काम नहीं करवाती। मालती ने कभी भी खाना बनाना सीखा ही नहीं था। मालती के बड़े भाई की शादी होती है। उसकी भाभी सुंदर और सभी गुणों से संपन्न थी। भाभी के आए कुछ महीने बीत चुके थे। भाभी रोज रोज यही देखती जा रही थी कि जो भी मालती बोलती घर में वही सब काम होते। यहाँ तक कि मालती घर के कुछ काम भी नहीं करती। कुछ बोलो तो सास और पति गुस्से से लाल पीले हुए उसे ही चार बातें सुना देते। घर पे मालती का ही राज था। भाभी से ये सब देखा ना गया और उसने एक दिन अपनी सास को समझाते हुए कहा कि माँ जी, मालती अब छोटी बच्ची तो नहीं, उनकी भी उम्र अब विवाह योग्य हो गई है। अगर हम उन्हें घर गृहस्थी के काम नहीं सिखाएंगे तो मालती के ससुराल वाले यही बोलेंगे कि तेरी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। जैसे मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती है तो आप भी मुझे यही बोलती हो कि शायद तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। बहू की बातें सास को थोड़ी कड़वी लगती है, पर सास मालती के घर आते ही बोलती है, मालती खाना बनाने में भाभी का हाथ बटा दे, इससे तू काम भी सीख जाएगी और तेरी भाभी का काम आसान भी हो जाएगा। पर मालती कहाँ सुनने वाली थी। माँ की बातों को नज़रअंदाज करके मालती अपने सहेलियों के साथ फिर से घूमने निकल पड़ी। कुछ महीने बाद मालती की शादी हो जाती है। ससुराल आते ही उसकी सास खुशी से उसको गले से लगा लेती है। आखिर सास खुश भी क्यों ना रहे। मालती दहेज में उनके उम्मीद से ज़्यादा दहेज जो लाई थी, पर सास को कुछ ही महीने में पता चल जाता है कि बहू घर के कामों में एकदम अनाड़ी है। फिर भी वे मालती को कुछ नहीं कह पाती। कुछ महीने ऐसे ही बीतने के बाद मालती की सास काम कर कर के थक जाती, इसलिए उसने सोचा कि अब तो बहू से बात करनी ही होगी। मालती घर के आंगन में बैठी थी। उसकी सास उसके पास जाती है और बोलती है, मालती तुम कितने दिन यूं ही बैठकर खाओगी। कभी न कभी तो तुम्हें अपना घर गृहस्थी खुद संभालना ही होगा। इससे अच्छा क्यों ना तुम मेरे साथ कामों में हाथ बटाओ। मालती अपने सास की भी बातों को नज़रअंदाज किए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन तो सास भी कुछ नहीं बोलती। फिर जब मालती का बेटा होता है तो उसे भी उसकी सास ही संभालती थी। घरों का काम करना और बच्चे की देखभाल करना, बच्चे की मालिश करना, सारे काम ये सास से नहीं हो पाते। मालती की सास और मालती में इसी बात को लेकर हमेशा झगड़े होते रहते। एक दिन की बात है, मालती की सास उसके बेटे को गोद में लिए बैठी थी। तभी उसकी बहस मालती से किसी बात को लेकर हो जाती है। मालती गुस्से में सास से अपने बेटे को छीनकर अपने कमरे में ले जाकर अपना सारा गुस्सा अपने बेटे पर निकालती है। मालती के पति को ये सब देखा न गया और वे गुस्से में मालती पे हाथ उठा देता है। मालती अपने पिताजी और भाइयों को बुला लेती है। मालती के पिताजी और भाई बिना पूरी बात जाने गुस्से में उसकी सास और पति को बुरा भला बोलकर मालती को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और मालती के ससुराल वालों के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवा देते हैं। मालती मन ही मन कहती है, अब अपने मायके की सूख की रोटी खाऊंगी और आराम से रहूंगी। यहाँ तो भाभी भी है और मेरी माँ मेरे बच्चे को संभाल ही देगी। कुछ महीने मालती को बहुत प्यार और दुलार मिलता है। उसके बच्चे के साथ कोई ना कोई हमेशा खेलते रहता। ऐसे ही समय बीतता गया। उसकी भाभी का भी एक बेटा होता है।
भाभी का बेटा होने के कारण मालती के बेटे का थोड़ा सा घर में मान कम हो जाता है। सारे लोग मालती के बेटे को छोड़ पूरे दिन उसके भाभी के बेटे के साथ ही खेलते रहते। मालती को यह बात मन ही मन खटकती। अब जब भी मालती का झगड़ा उसकी भाभी से होता, मालती का भाई भी अब अपनी पत्नी का ही साथ देता। उसकी माँ भी भाभी की तरफदारी करती। मालती मन ही मन सोचती, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो सारे लोग मुझसे इतना प्यार करते थे। जब मैं गलत होती थी तो फिर भी मेरे घर वाले मेरा ही साथ देते थे, और आज ना मेरे साथ मेरे भाई हैं और ना ही मेरी माँ। अब तो लग रहा है ये घर मेरा नहीं बल्कि मेरी भाभी का ही है। जो काम पहले मुझसे पूछकर होते थे अब सब भाभी के पास जा रहे हैं। मालती अपना दुख किसी को नहीं बता सकती थी और ना ही अपने ससुराल जा सकती थी, क्योंकि उसके पति ने उससे तलाक लेकर किसी और से शादी कर लिया था। मालती के मायके का घमंड ऐसे टूटा कि उसे अब घर का सारा काम भी करना पड़ता और अपने बच्चे को भी संभालना पड़ता। बेटे के अच्छे भविष्य के लिए वे चुपचाप अपनी भाभी के ताने को सुनते रहती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही रोज़ नई कहानियाँ लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।